हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 30 जनवरी 2023 को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिटेल स्टडी करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन बेनिफिट फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो सीटेट एग्जाम है उसमें रिपीट करते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है फ्रेंड, 30 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। और इसका मुख्य संगठक क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य संगठक होता है मेथेन। मेथेन का केमिकल फार्मूला है CH4। ठीक है, इसमें थोड़ा एथेन भी होता है, इथेन भी होता है और थोड़ा सा प्रोपेन भी इसमें होता है सीएनजी। ठीक है, सीएनजी क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, इससे पॉल्यूशन कम होता है। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन फ्रेंड्स, ब्यूटेन क्या होगा, ब्यूटेन में ये पेट्रोलियम गैस है। ब्यूटेन क्या है, ये पेट्रोलियम गैस है। ठीक, और ब्यूटेन जो सिगरेट का लाइटर होता है, जो सिगरेट का लाइटर आप छोटा सा देखे होंगे, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रोपेन में आप जानते हैं पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस दोनों का मिक्सचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार चिनारी एक बहु प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तो तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है। ठीक है, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। अगर ये क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में आ भी नहीं रहा है तो अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा आपका इंडिया मैप का, ठीक, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा तो इसमें हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद यहाँ सेंटर में हैदराबाद होगा। ठीक, मैसूर कहाँ है, मैसूर यहाँ पे है। ठीक, श्रीनगर यहाँ पे है और लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में अगर आप यूपी के हैं तो आपको खुद पता होगा यूपी में पर्वत नहीं है, ना के बराबर है। ठीक, तो लखनऊ ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन से निकल जाएगा। ठीक, और चार चिनारी है। ठीक, तो ऑप्शन 3 हुआ, तो इसमें से आप अगर तुक्का मारेंगे तो शायद कुछ सही हो जाए। ठीक, अब लेकिन चार चिनारी जो है एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ चारों तरफ से पर्वतों घिरा है। जिस शहर में स्थित उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन इसका सी होगा, श्रीनगर है। श्रीनगर में डच झील है। श्रीनगर में क्या है, बहुत ज़्यादा पूछता फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले हैं। डच झील के बीचों बीच ये जो चार चिनारी है। ठीक है, जो चिनारी है, ये चिनारी एक वृक्ष है, पौधा है। इसके चारों तरफ वो चारों तरफ जो वृक्ष है चिनार के वही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चार चिनार वृक्ष। तो श्रीनगर में है। ठीक, उसके बाद हैदराबाद में आप सुने होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हैदराबाद में चार मीनार है। ठीक, चार मीनार एक बनाया हुआ इमारत है जो 1591 में बना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आता है। चार मीनार हैदराबाद में 1591 में बना था। कौन बनाया था, तो कुतुब शाही वंश ने बनवाया था। कौन बनवाया था, कुतुब शाही वंश ने बनवाया था। यहीं पर हैदराबाद में भी बीजापुर का एक गोलकुंडा किला भी है। हैदराबाद में ही गोलकुंडा किला है, ये भी 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लखनऊ में क्या है फ्रेंड्स, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। क्या है, बड़ा इमामबाड़ा है। ठीक, ये 1784 में अवध के नवाब ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा में ही भूल भुलैया है अंदर, जो लोग मतलब इधर भूल भुलैया गलियारा है। ठीक, और छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही है और रूमी दरवाजा भी लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित। फ्रेंड्स, सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन फ्रेंड। किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की फ्रेंड्स राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, यहाँ पर लगभग जो ये फूलों की घाटी है, लगभग 600 प्लस से अधिक प्रजातियां यहाँ पर अलग अलग है। ठीक, इसमें जानवर यहाँ पे जो होती हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ है, कस्तूरी मृग है और नीली भेड़ है। ठीक है, जो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 1982 में आता है।
ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इसको दर्जा दिया गया था और 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था फ्रेंड्स? तो 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया था। और जो इसका जो कहाँ पे स्थित है, तो जास्कर, ऊपर जास्कर हिमालय है और नीचे महान हिमालय, ठीक, इन दोनों के बीच में ही फूलों की घाटी अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन दिशा वाला देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन बनाना है। ये नॉर्थ है, उत्तर है, ये साउथ है मतलब दक्षिण है, और ये ईस्ट है मतलब पूर्व है, और ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है। ठीक है, अब कह रहा है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की, तो हमेशा शुरुआत यहाँ से कीजिए, ठीक, सेंटर से। तो घर से चली है 2.5 किलोमीटर उत्तर, ये नॉर्थ है, ठीक, तो 2.5 किलोमीटर आगे, ठीक, 2.5 किलोमीटर उत्तर आ गई। अब बाएं मुड़कर, तो इधर सीधे जा रही है तो बाएं इधर लेफ्ट साइड होगा, बाएं मुड़कर 5, अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, तब बाएं मुड़ती है, इधर बाएं, तो इधर लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक, बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर इधर जाती है, ठीक, और फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं किधर होगा, इधर मुड़ेगी और 2.5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में हुई, तो यहाँ से अपने घर से कितने होगी, इधर 5 किलोमीटर है, दोनों बराबर हो गए, तो इधर भी 5 किलोमीटर होगी, ठीक, और किस दिशा में होगी, अपने घर से एक घर है तो किस दिशा में होगी, ये पश्चिम की दिशा में होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने घर से पश्चिम की दिशा में होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, ठीक, पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा हूँ और काला हूँ, तो हल्दी तो भूरा होता नहीं है, ठीक, गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, ठीक, चलिए, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता, सोचो सोचो कौन है, ठीक है, दही और जलजीरा में तो दालचीनी नहीं डालता, ये भी नहीं जाता, दही और जलजीरा में लौंग नहीं डालता, जीरा डाला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीरा जो है ये खाना पकाने उकाने में, हर चीज़ में मतलब इसका तड़का के रूप में प्रयोग होता है, ठीक, और ये किस पौधे से आता है, तो क्यूमिनस पूछ सकता है, जीरा किस पौधे से, क्यूमिनस साइमिनम पौधे से आता है, और जीरा में आयरन जो होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड आपका बनता है, और इसमें पालक में भी आयरन की मात्रा अधिक होती है, और जीरा में क्या भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक, जो सेल होती है कोशिका को नुकसान होने से बचाता है। हल्दी में भी एक एंटीऑक्सीडेशन होता है। लौंग भी गरम मसाला है जो आपको कफ को कम करने में और पेन रिलीफ में और खांसी में भी काम आता है, और दालचीनी भी खाने से जो होता है कफ को वो कम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैले होने वाले 2 रोग युगों को खाइए, ठीक है, तो लिखा है हैजा और मलेरिया, तो हैजा तो होता नहीं है, हैजा किससे होता है फ्रेंड्स, तो हैजा एक क्या कहते हैं, दूषित भोजन और पानी से होता है, कॉलरा होता है उसी को हैजा कहते हैं, उससे होता है, ऑप्शन बी ए होगा नहीं, फिर इसमें हैजा चिकनगुनिया सी भी नहीं होगा। ठीक है, डेंगू और मलेरिया दोनों होते हैं, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डेंगू किस मच्छर से होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, छपने वाला है, इसको नोट कर लीजिए, तो मादा जो एडिज मच्छर के कारण डेंगू होता है। इसके लक्षण क्या है, तो इसमें जो उल्टी हो जाती है, उल्टी आने लगती है, ठीक है, दर्द आने लगेंगे, दाने हो जाएंगे, नाक और मसूड़ों में क्या होगा, खून ऊन आ जाएगा, सूजन हो जाएगा। और डेंगू में कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर यूज होती है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक पैरासीटामोल जो फीवर वाली है उसी का यूज होता है, ठीक। और फिर मलेरिया में क्या है, मलेरिया में जो है मादा इन्फ्लुएंजा, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मलेरिया। तो मलेरिया में क्या है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है फ्रेंड्स, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उससे मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया का पहले जो दवाई था सिनकोना, पेड़ की जो छाल है उससे दवा बनती थी, सिनकोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनकोना, ठीक है, उसके छाल से होती थी। ठीक है, फिर अब क्या बनने लगा, कुनैन जो है, कुनैन
कुनैन के रूप में, गोली के रूप में होता है। और अब जो है इस समय दवाई कौन सी है मलेरिया की, तो क्लोरोक्विन दवा है। कौन सी दवा है? क्लोरोक्विन मेडिसिन अब आती है इस समय, मलेरिया की आती है। ठीक है। चिकनगुनिया जो है ये वायरस मच्छर से होता है। जो चिकनगुनिया जो ये वायरस है, ये वायरस मच्छर से हो जाता है। एडिस इजिप्टी, ठीक, मच्छर है। और एडिस एल्बोपिक्स मच्छर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को ले लेते हैं, 29 सितंबर 2022 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन, ठीक है, गांधीधाम रेलवे स्टेशन से कितना 12:30 बजे PM में है, यानी कि दोपहर में। ठीक, दोपहर में से 1 अक्टूबर चलती है और 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे, यानी कि मॉर्निंग में मान लेंगे 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने 2296 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी टोटल दूरी 2296 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होती है? स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड, औसत चाल की क्या होती है? एवरेज दूरी, टोटल दूरी डिवाइडेड बाई समय। तो दूरी तो दिया है 2296, दूरी दे दिया है। ठीक, 2296 और समय इसमें निकालना। 29 सितंबर को 12:30 बजे चलती है, यानी कि 30 सितंबर को 12:30 बजे दिन में कितना हो जाएगा? तो 24 घंटा हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 30 सितंबर, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर अगर मान लो 1 अक्टूबर 12:30 बजे करेंगे तो आगे चल जा रहे हैं, सुबह ही पहुंच गया है। तो फिर क्या करेंगे? 30 सितंबर, फिर उसके बाद 30 सितंबर के दोपहर 12 बजे तक 24 घंटा हो गया था। फिर रात 12 बजे तक कितना हो जाएगा? 1 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक, तो 12 बज जाएगा, 12:30 बज जाएगा। ठीक, उसका 12:30 से 6:30 बज के बीच में, 7 बजे के बीच में कितना टाइम हो जाएगा? तो कितना टाइम हो जाएगा? तो 6 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक, अब सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 6 42, 42.5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटा पीटी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों का वह युग्म जिसमें दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना वस्तुओं की 4 गुनी से देख सकते हैं। ठीक, 4 गुनी देख सकते हैं। तो कौन कौन सा? बारबेट और कौवा और उल्लू, बाज और इंडियन रेबिट, तो चील और गिद्ध। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि चील और गिद्ध क्या है? एक नेत्री दृष्टि के हैं। क्या है? एक नेत्री दृष्टि वाले ये हैं चील और गिद्ध। कैसे होते हैं? इनके जो सिर के किनारे जो सिर होता है, सिर के जो किनारे जो आंखें होती हैं, तो एक साइड होती है, ये दोनों तरफ होती हैं। जैसे सिर के किनारे जो आंखें होती हैं, तो जो शिकार का पता जो होता है, दो लोगों की एक बार ये देख सकते हैं। चील और गिद्ध बहुत ऊपर से उड़ते हैं, ऊंचाई भरते हैं, इसलिए आसानी से ये भी देख सकते हैं। एक साथ दो अलग को देख सकते हैं। जबकि द्विनेत्री कौन कौन से होते हैं? द्विनेत्री कौवा होता है, ठीक है, इंडियन रोबिन होता है, उल्लू होता है, ठीक है, ये सब द्विनेत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। ठीक, आपका घर, इसमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले ही क्या करते हैं? बनाना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम बना लेना है। ठीक, आपका घर X है और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए पहले आप अपने A पर जाते हैं। ठीक है, विद्यालय पहुंचने के लिए पहले आप A पर जाते हैं, जो ठीक X के ठीक उत्तर में 60 मीटर दूरी पर है। ठीक, तो हमेशा क्या करेंगे? हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो X जो है क्या है आपका? ये क्या हो गया? घर हो गया। ठीक है, तो A पर जाते हैं सीधे। ठीक, A पर जाते हैं सीधे। ठीक, कितने दूरी पर है? तो 60 मीटर पे दूरी पर है। ठीक, A पर जाते हैं और जो ठीक X से उत्तर में
60 मीटर की दूरी पे। फिर बी पर जाते हैं जो ठीक ए से पूर्व है। तो ए से पूर्व क्या होगा, बी इधर होगा, तो बी पर जा रहे हैं। ठीक, बी पर जा रहे हैं कितना, 25 मीटर। ठीक, फिर सी पर जाते हैं, बी के ठीक ऊपर 100 मीटर है, बी के ऊपर, यहाँ बी आया था, बी के ऊपर ठीक 100 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पर सी पर चले गए। फिर क्या हुआ, फिर बी के ठीक ऊपर क्या है, 100 मीटर दूरी पर हो गया। फिर अंत में आपने विद्यालय पहुंचने के लिए सी के ठीक पश्चिम में, यानी कि इधर जाएंगे, पश्चिम में 25 मीटर दूरी पर आपके विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की सही दिशा यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, विद्यालय पहुंचने के 25 मीटर, फिर इधर गए तो आप यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक, तो पूछ रहा है कि सी पर आपके पश्चिम में इतना है, तो आपके विद्यालय के सापेक्ष, ये विद्यालय हो गया। ठीक, तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा, तो घर की सही दिशा क्या हो जाएगा, इधर है, दक्षिण में। ठीक है, ठीक दक्षिण में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछलियां खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कश्मीर। कश्मीर में, क्योंकि सरसों जो होता है तो बॉडी को क्या करती है, गर्म करती है, गर्म रखती है सरसों का। गोवा में क्या होता है, गोवा में, इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक, इंडिया का मैप देखेंगे तो गोवा यहाँ पर पड़ेगा। गोवा जो समुद्र तट के किनारे है, पश्चिमी तट पे है। ठीक, पश्चिमी तट पे है, तो यहाँ नारियल के तेल और समुद्री मछली, गोवा में नारियल के तेल और समुद्री मछली खाते हैं। केरल यहाँ पर नीचे है, केरल में क्या होता है, केरल में, तो केरल में भी नारियल का तेल और सब्जी वगैरह खाते हैं। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम में क्या होता है, उत्तरी पूर्वी भाग है मिजोरम में, तो वहाँ मांस खाते हैं, कुछ बता देते हैं। और असम, मिजोरम में मांस खाते हैं, और बांस के पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसको भी ये सब खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, बांस मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़, गेहूं मूसलाजड़, ठीक, मक्का मूसलाजड़, तो इसमें कौन सा होगा, गाजर मूसलाजड़। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो जल और खनिज, जड़ क्या होता है, ये जल और खनिजों को अवशोषित करता है और भोजन को क्या करता है, भंडारण करता है। ठीक है, गेहूं में मूसलाजड़ क्या होता है, गेहूं में क्या होता है, रेशेदार जड़ होता है। मूसलाजड़ नहीं होता है, गेहूं में रेशेदार जड़ होता है। बांस में क्या होता है, पूछता है, प्रखंड होता है, प्रखंड जड़ होता है। आलू में भी प्रखंड जड़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उस जानवर को चुनिए जिसने सुनने की संवेदना शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वो पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। तो कौन सा हो सकता है, घोड़ा, ये भी नहीं है, स्लाथ, ये भी नहीं है, कुत्ता, ये भी नहीं, बाघ होगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाघ क्या है, रात में 6 गुना तेज, मतलब रात में 6 गुना तेज सुन और देख सकता है। पीली काली धारियां होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, सुनने की क्षमता तेज है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया है पैमाना छपा गया। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 950 मीटर। सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया है, तो 950 मीटर माना गया। यदि इन मानचित्र के किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी मापी गई है तो 19.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसके बीच में, तो 1 सेंटीमीटर इतना दूरी है, तो 19.9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ 19.2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 19.2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 950 में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,240। ठीक, 18,240, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर आ जाएगा, तो यहाँ पर किलोमीटर दिया है, तो 18.24 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, 18.24 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 18 अप्रॉक्स में आया है, हो जाएगा इतना सही। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक, इससे ऐसे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों के नीचे दिए अनुसार विवरण किया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक, वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्य गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है
और इन दीवारों की मिट्टी में लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीले झाड़ियों में से बनाया जाता है। कटीला झाड़ियाँ कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है, तो कहाँ पर होगा? राजस्थान में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। असम में क्या है? असम में घर से अभी आता है बहुत ज़्यादा। असम में क्या होता है ये? तो बांस के खंभों पर खंभों पर जमीन से ऊपर लगभग 10 फीट से लेकर 12 फीट के ऊपर घर बनाया जाता है। ठीक। मनाली का घर बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सब बता रहे हैं, एग्जाम में जरूर आप देखने मिले। मनाली में क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है, और ये हिमाचल प्रदेश में मनाली पाया जाता है। जो ढलान वाली पत्थर होती है और स्लेट की छत से, ठीक है, पत्थर और स्लेट की छत से वहाँ पर घर बनाया जाता है। साथ में क्या होता है? लकड़ी से भी वहाँ पर घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? वहाँ पर बर्फ ज़्यादा गिरता है और बारिश होता है। और लद्दाख का घर क्या होता है? लद्दाख का घर पत्थरों से होता है। ठीक, पत्थरों से बना होता है। दीवार कीचड़ जो होते हैं और चूने से जो दीवार लेपित होते हैं, और ज़्यादातर लद्दाख में 2 मंजिला मकान होते हैं। और यहाँ पर जो फर्श के किसका होता है? लकड़ी का होता है। छत भी लकड़ी का होता है। जबकि मनाली में एक डिफरेंस है, उसमें क्या होता है वहाँ पे? ठीक है, तो उसमें पत्थर से ढलान वाला होता है और स्लेट रोड होती है। ठीक है, और लकड़ी का भी होता है, दोनों का होता है। ठीक है, लेकिन लद्दाख में मोस्टली लकड़ी के ही बने रहते हैं। तो फ्रेंड 31 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हाँ, CDP का जो पोर्शन छोड़ करके जो जितने थे लगभग सब कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा सीरीज लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर की, जिससे आगे मैं वीडियो बनाता रहूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की क्वेश्चन देखा जाएगा, जो दूसरे दिन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।